हाय एवरीवन। मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गर्म पानी के साथ में। और मुझे आज कोई बड़ा काम करना था, तो उसके लिए मुझे फटाफट आगे के नेक्स्ट काम करने थे। तो मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और फिर वॉशिंग में कपड़े वगैरह कुछ नहीं डाले थे। अपने को अगर कोई बड़ा एक काम करना है तो उस दिन दूसरे जो काम होते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना होता है और ये काम करना होता है। अदरवाइज़ तो सर्दियों के सीज़न में ना क्या होता है कि अपन टाइम कहीं से निकालेंगे नहीं तो अपने को टाइम मिलेगा नहीं। डेली रूटीन के जो काम होते हैं बस वही कर पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे अपने जो काम थे उनमें से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के टाइम को सेव करा और वो टाइम दिया मैंने अपने एक बड़े काम में। फिर मैंने ये चाय ली और चाय पीने के बाद में मैंने अपना ये खजाना खोला और इस खजाने में निकले थे ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स निकले हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले घी में रोस्ट करके सबको और ग्राइंड करके एक बड़ा सा लिया, ये स्टील का बर्तन, इसमें निकाल लिया। मुझे यहाँ बनाने हैं गोंद के लड्डू, गेहूं के आटे के गोंद के लड्डू। यहाँ क्या होता है ना, मॉर्निंग में बस एक होम मेकर की सबसे बड़ी टेंशन होती है ये डेली का ये ब्रेकफास्ट। तो डेली के ब्रेकफास्ट के झंझट को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन चूज करा है, जिसमें अब क्या विंटर के सीज़न में मुझे जल्दी उठने की परेशानी नहीं होगी और बस एक लड्डू और एक गिलास दूध, बस हो गया ब्रेकफास्ट। डायरेक्ट लंच का तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया घी में, हल्के हल्के घी में। फिर उनको ग्राइंड करके बड़े पतले में निकालना है। नारियल भी ग्राइंड करा है। और यहाँ मुझे एक नुकसान हुआ था, नारियल को ग्राइंड करते करते मेरा जार भी टूट गया था। तो यहाँ आप ऐसी गलती मत करना, बहुत छोटे छोटे पीसेस करके फिर इनको ग्राइंड करना। तो यहाँ ये सारा मैंने मटेरियल कर लिया तैयार। और इसके बाद में यहाँ इशू क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं उनको जब आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह नाइट भर भिगो के मॉर्निंग में खाने के लिए देते हैं तो ठंडे होते हैं और बच्चे ये चीज़ें खाना खाते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते हैं अच्छी चीज़ें खाना। तो यहाँ उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये तब हो जाता है कि ये हिडन फॉर्म में आप उनको दे सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट ग्राइंड हो गए हैं, लड्डू के अंदर छुप गए हैं, तो आप डेली एक लड्डू दे के एक ग्लास दूध पिला सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है ये। और हमेशा की जो एक होम मेकर की टेंशन होती है ब्रेकफास्ट की, वो यहाँ ख़त्म हो गई है। तो मैंने यहाँ पर ये आज लड्डू का कितने दिनों से सोचते सोचते घी आया मेरे गांव से और फिर मैंने ये आज सोचते हुए बना ही डाले हैं। और आप बताइएगा कि आप लोगों ने ये लड्डू बनाए हैं या नहीं। अगर बना लिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और ये गोंद जो होता है, बोला जाता है कि जेंट्स एंड बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने बहुत ही कम डाला। ये कोई मेरा पर्सनल इस पर रिसर्च वगैरह नहीं हुआ है। अदरवाइज़ मैं हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से रिसर्च करती हूँ और फिर उसके बाद में उसको आगे फॉलो करती हूँ कंटिन्यू। और एक छोटे बच्चे के साथ में कैसे काम को मैनेज करना है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में जो हमने ये गाजर का हलवा रखा था, बस तनु को वो खिला दिया था। नाइट में बना था तो ब्रेकफास्ट में भी हमने गाजर वाला हलवा ही खाया और इस काम को मैनेज करा, टाइम को मैनेज करा मैंने यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ लंच को भी मैंने बहुत लाइट रखा है। कड़ी एंड राइस बनाए थे तो सब लोग हम वही खाएंगे। अगर प्रॉपर मैं लंच बनाती, ब्रेकफास्ट बनाती एंड डिनर, तो मेरा ये काम बिल्कुल नहीं हो पाता। यहाँ बस इन्हीं चीज़ों मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके टाइम निकाला और ये बना लिया है। तो अब मेरा डेली का जो ब्रेकफास्ट वाला टाइम है वो अब यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया और अब वो बच जाएगा और मैं किसी दूसरे काम में इन्वेस्ट कर लूँगी उसको। और छोटे बच्चे के साथ में तो देख रहे हो काम कितना मुश्किल होता है, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। बट ये मदरहुड है ना, इसको एन्जॉय करना है और टाइम निकल जाएगा। कितना भी बुरा या कितना भी मुश्किल टाइम होता है बस आपके सामने आएगा। और जब अच्छा टाइम नहीं रुकता है तो आपका बुरा टाइम भी कभी नहीं रुकेगा। बस आप स्ट्रॉन्ग बनिए और निकल जाइए उस टाइम से। फिर आपको हैप्पी फील होगा कि हाँ, इतने मुश्किल टाइम में से हम निकल गए हैं। तो हम कोई सा भी मुश्किल काम अपने सामने आएगा निकल जाएंगे। ये तनवीर और तनु के पापा दोनों कर रहे हैं यहाँ पे लंच। और जो गुड़ था उसकी कोई चाशनी वाशनी नहीं बनानी होती है, बस उसको मेल्ट करना होता है। पानी वानी के साथ में नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी डालोगे तो ये महीने 2 महीने लड्डू ख़राब नहीं होने वाले ना, वो पानी डालने से ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला और ओनली मेल्ट कर लिया। यहाँ आप वाइट शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं बस, लेकिन हम वाइट शुगर यहाँ बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं। ओनली एक चाय में खाते हैं, चाय में लेते हैं शुगर। इसके अलावा हम वाइट शुगर नहीं लेते। और तनवीर के लिए तो वाइट शुगर कहीं आज नहीं तो ये 2 इयर्स का हो गया, मैंने वाइट शुगर कहीं यूज करी ही नहीं है।
उसके तो दूध में भी गुड़ एंड हर चीज़ गुड़ से कर देती हूँ, और मीठा बहुत कम लाइक करता है वो, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से मीठा कुछ दिया भी नहीं। तो ये मेरे लड्डू देख रहे हो बन गए, मैंने झट झट करके सारे लड्डू बना दिए। तनवीर बोल रहा है मम्मा ये बॉल से इनको छूना नहीं है आपको, और फिर ये बन गया। और ये घी की स्मेल से सिर चढ़ रहा था, तो मेरे को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने इंस्टेंटली अब मैगी मंगवाई और फिर ये मैगी खाई। और फिर ये नाइट तक ये जो लड्डू थे वो एकदम ड्राई हो गए थे, इनको मैंने ये कंटेनर्स में भर के रख दिया है। बस अब मॉर्निंग में उठते ही मैं कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उठते ही बस एक लड्डू और फिर एक ग्लास गरम दूध, हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। तो गाइज़ बताइएगा आप लोगों ने बनाए हैं कि नहीं, और वीडियो कैसा लगा, रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और बच्चे के साथ में ऐसी चीज़ें करना और क्रिएटिव बनना अच्छा भी लगता है, करना चाहिए। बाहर के अनहेल्दी चीज़ें खाने से अच्छा है कि आप हेल्दी चीज़ें खाएं, बच्चे भी आपके साथ में लगे रहिए, कोई बात नहीं। और ये देख रहे हो अब डेली का हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। बाय बाय।